दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीलुकअप पार्ट 23 में। इस पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस बिल का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जिसमें वहाँ पे बिल नंबर, कस्टमर के नाम, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। और बॉटम में मैंने वहाँ पे रिजल्ट पता किया है। रिजल्ट किस तरीके से पता किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैं वहाँ पे बिल नंबर चेंज करूँगा, मैंने वहाँ पे बिल नंबर चेंज किया इनवॉइस 004, तो आप देख सकते हो वहाँ पे सुमन रानी, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट सब कुछ वहाँ पे अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे मैं बिल नंबर चेंज करूँगा आप वहाँ पे आंसर अपडेट होता हुआ देख सकते हैं। तो अभी तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल गई रहेगी, सर ये तो आपने सिंपली वीलुकअप से पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ये रिजल्ट मैंने वीलुकअप के थ्रू ही पता किया है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे पास में मल्टीपल कॉलम्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है और आपको वीलुकअप अप्लाई करते टाइम पे कॉलम इंडेक्स नंबर में ही दिक्कत आती है। वो इसलिए क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर में आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होता है कि वहाँ पे मैनुअल हाथ से 1 2 3 4 5 एंटर करना, लेकिन कब तक आप एंटर करते बैठेंगे, आपके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि वहाँ पे इतना टाइप करते बैठे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एरे फॉर्म में भी सेम सिचुएशन आती है कि वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 हाथ से लिखना होता है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या होता है, वहाँ पे आप मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ना ही मैंने यहाँ पे मैनुअल हाथ से एंटर किया है, ना ही एरे फॉर्म में कन्वर्ट किया और ना ही मैच फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे एक नए फंक्शन को कंबाइन किया है। अब वो नया फंक्शन कौन सा है जानने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया है, जल्दी से आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों एक घंटी आ रही होगी, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोज़ की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों सभी वीडियोस पे आपका दिल से लाइक, दिल से कमेंट और दिल से शेयर सभी वीडियोस को आपको करना है सभी दोस्तों के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं वीलुकअप के साथ वो कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट आपको निकाल के देगा। दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में एक इनवॉइस बिल का रिकॉर्ड दिया हुआ है, जिसमें वहाँ पे एक बिल नंबर है, कस्टमर के नाम, कौन सी डेट पे प्रोडक्ट बेचा गया है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और टोटल अमाउंट, इतने एक इनवॉइस बिल का रिकॉर्ड दिया हुआ है। और मुझे वहाँ पे बॉटम में क्या करना है, रिजल्ट पता करना है कि जब मैं वहाँ पे बिल नंबर एंटर करूँगा तो मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अब ये सब होगा कैसे, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पे काम करेंगे, बिल नंबर जहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक सेल, उस सेल पे मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पे बिल नंबर एंटर करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि वहाँ पे आप मैनुअल हाथ से एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक इशू ये क्रिएट होता है कि वहाँ आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सेकंड नंबर मेथड होता है कि आप वहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने का बेनिफिट ये रहेगा, ओरिजिनल टेबल में जो भी वहाँ पे बिल नंबर जिस तरीके से दिए हुए वही वहाँ पे लिस्ट में आपको आ जाएंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सेकंड नंबर मेथड ही सबसे बेस्ट है, डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट क्रिएट करना। तो चलिए सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद दोस्तों डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की याद है ना, Alt+D+L। जैसे मैंने Alt+D+L प्रेस किया, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में एनी वैल्यू या उसके ड्रॉप डाउन एरो, तो चलिए यहाँ पे मैं नाम पे क्लिक करता हूँ और वहाँ से सेलेक्ट करूँगा लिस्ट। सोर्स पे क्लिक करूँगा और सोर्स पे क्लिक करने के बाद इनवॉइस 001 से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन ओके करेंगे। जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन वहाँ पर बनकर आ चुका है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक बिल नंबर सेलेक्ट रखता हूँ। सेलेक्ट रखने के बाद चलिए वीलुकअप के थ्रू रिजल्ट पता करते हैं। तो इक्वल वीयर लिखेंगे, टैब बटन की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करेंगे इनवॉइस 008, इस बिल नंबर के बारे में मुझे सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए चलिए अभी यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एक मिनट, डेटा अगर आपके पास में छोटा है तो माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो कीबोर्ड में शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इस तरीके से आप टेबल एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा। कॉमा करने के बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो कॉलम इंडेक्स हमारा क्या रहेगा दोस्तों, पता चल चुका है, नहीं पता चलिए एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रख करके चलना है कि टेबल एरे में जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए उतने ही कॉलम्स की पहले आपको काउंटिंग करना होता है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल यहाँ पे 7 कॉलम्स का रिकॉर्ड जो है मैंने मेंटेन किया है और उतने ही टेबल एरे में सेलेक्ट किए। तो जो कस्टमर नेम के पास में इक्वल वीलुकअप कर रहा हूँ, तो ये इस टेबल में कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर कॉलम पे, तो वहाँ पे आएगा 2,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं दीपिका वर्मा बिल्कुल सही जवाब वहाँ पर मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूँगा, दिल की धड़कनों को तेज़ कर लीजिए, रिजल्ट हमारा आ चुका है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो डेट है
डेट का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा वो नंबर फॉर्मेट में है, डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो होम टैब पे क्लिक करके वहाँ से नंबर ग्रुप में जनरल ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ से शॉर्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा ध्यान से चील की नज़रों से देखिए, आंसर सही नहीं है। क्यों पता है? अगर आप ध्यान से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, लेकिन ऊपर है यहाँ पे 7,500, 15,000 टोटल अमाउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सीधा 50,000 1 लाख है। कस्टमर बोलेगा भाई मेरा गुनाह क्या है, क्या किया है मैंने लिया कितने का है, आप मुझ पे चार्ज कितना करें, कितना जीएसटी लगाया करके, बेचारा वहीं हार्ट अटैक आके टपक जाएगा। तो ये लेकिन अमाउंट आया कहाँ से? यहाँ तक आधे तक सही है और आधे तक गलत है। वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने अमित कुमार का यहाँ पे रिजल्ट ले लिया है, लेकिन ऐसे कैसे? दोनों में कितना फ़र्क है, वो बिल नंबर 1 कहाँ, बिल नंबर 8 कहाँ, और उसने आंसर कैसे दिया है। तो एक बार दोस्तों जांच पड़ताल कर लेते हैं किसी के टपकने से पहले। तो मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते आप देख सकते हैं वहाँ पे लुकअप वैल्यू का जो सिलेक्शन A15 पे रहना चाहिए वो आ चुका है वहाँ पे क्वांटिटी पे। तो ये पहली मिस्टेक हो गई है। टेबल एरे तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन आगे की तरफ जा चुका है, ये भी गलत है। और कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पे ऑटो कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पे ऑटो अपडेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे 3 गलतियाँ मुझसे हुई हैं। इन तीनों गलती में से कम 2 गलतियों को मैं सुधार लेता हूँ पहले। ये देखिए, इन्हें पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे दीपिका वर्मा पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके A15 F4 प्रेस करके वहाँ पे उसे फिक्स रेफरेंस दे देंगे और A1 से लेकर के G11 तक सेलेक्ट करके F4। और कॉलम इंडेक्स नंबर का तो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी को लेकर के तो दिक्कत क्रिएट होती है कि कॉलम इंडेक्स नंबर एक तो मैनुअल वहाँ पे हाथ से एंटर करो या फिर आप उसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन सेम सिचुएशन वहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, वहाँ पे भी 2, 3, 4, 5 लिखते बैठना होगा। और थर्ड नंबर ऑप्शन है आपके पास में मैच फंक्शन का। तो ठीक है, हमारे पास चौथा ऑप्शन भी है जो मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ अभी देखिए, अभी आप जब पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा दीपिका वर्मा। अब यहाँ पे क्या क्या सही है पहले चेक करते हैं। जब मैं डबल क्लिक करूँगा, लुकअप वैल्यू अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, टेबल एरे अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे मैंने कहा था चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, इन्हें डिलीट करते हैं। मैं आपको ज़रा साइड में वो नए फंक्शन से मिला देता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले के पार्ट में आपको एक फंक्शन बताया था। अभी आप लोग बोलेंगे सर कौन सा फंक्शन है? ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन आपने बताए दोस्तों। मैं डायनेमिक वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, इफ एरर डबल वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको रो फंक्शन का यूज़ बताया था कि वहाँ पे जब आप रो एंटर करेंगे तो वो रो नंबर आपको बताता है। रो में आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उस नए फंक्शन से मिलाने जा रहा हूँ और वो है इक्वल कॉलम्स फंक्शन। यहाँ पे कॉलम्स की मदद से आप लोग मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट पता कर सकते हैं। लेकिन कॉलम्स से पहले कॉलम फंक्शन को एक बार जान लेते हैं ये क्या काम करता है। ये देखिए, जहाँ पे भी आपने इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर किया, ये बताता है कि ये कॉलम नंबर कौन सा है। कॉलम नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके ये कॉलम नंबर 9 है। और जब मैं इसे आगे तक पकड़ के ड्रैग करूँगा, ये देखिए 10, 11, 12 ये रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉलम्स फंक्शन का काम क्या होता है, इक्वल कॉलम्स वहाँ पे करेंगे। एरे में अगर मैंने एक सेल वहाँ सेलेक्ट किया, एरे में अगर मैंने वहाँ पे एक सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, ये देखिए बताएगा कॉलम नंबर 1। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, और वो ये है कि कॉलम्स फंक्शन में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे आपका डेटा फील्ड है आपको उस सेल को बताना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। उसमें अगर आपने ब्लैंक सेल कोई भी बताया तो भी वो आपको रिजल्ट सही देगा, और जिसमें डेटा फील है वो भी अगर आपने सेलेक्ट किया तो भी वो आपको सही रिजल्ट देगा। लेकिन वो कॉलम नंबर आपको बताता है, उसमें डेटा कौन सा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम की वो काउंटिंग बताता है। तो चलिए काम करते हैं, वहाँ पे एक सेल के बदले में अगर मैं इस तरीके से मल्टीपल सेल्स ले लूँ तो क्या काम करेगा। ये देखिए, एक ही सेल में बता रहा है कि आपने वहाँ पे 4 कॉलम को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार मुझे मैनुअल हाथ से एंटर करना पड़ रहा है, वहाँ पे मैं कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करूँगा जो मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट हमें दे देगा। मतलब वहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा आगे का नंबर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। कैसे? चलिए इसके अंदर जो है कंबाइन नेस्टिंग कर लेते हैं। इक्वल VL लिखेंगे, टैब बटन की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इनवॉइस 008 इसे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस कर देते और 1 मिनट। ये टेबल एरे को भी मुझे बार बार जो है F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देना पड़ रहा है। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताया, उसका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अंदर कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करूँगा और नेम बॉक्स में
टेबल एरे को एक नेम असाइन कर देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे डेटा। डेटा नाम देना है और ध्यान रख करके चलना है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होता है, इसके बाद आप नंबर जो है बता सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहाँ पे प्रेस करना है एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो वो वहाँ पे फिक्स रेफरेंस हो चुका है और इस टेबल को एक नेम भी असाइन हो चुका है और वो है डेटा। तो चले यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इक्वल VL लिख के टैब बटन की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इनवॉइस 008, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस अभी दे देता हूँ, कॉमा। टेबल एरे में क्या करेंगे, टेबल का नाम ऑलरेडी असाइन है तो सिलेक्शन करते नहीं बैठेंगे, DATA, समझे बेटा का डेटा। तो चलिए यहाँ पे डेटा मैंने ले लिया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो यहीं पे अभी हमें जो दिक्कत है अब वो ख़त्म हो चुकी है। कॉलम्स फंक्शन को मैं यहाँ पे बताऊँगा और याद रखिए कॉलम्स में यहाँ पे एरे पूछ रहे हैं, तो एरे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऊपर की हेडिंग सेलेक्ट किए तो भी आपका आंसर करेक्ट है और अगर आपने ब्लैंक सेल्स को भी सेलेक्ट किया तो भी आपका आंसर करेक्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कॉलम नंबर मुझे वहाँ जनरेट करके देगा। तो चलिए काम करते हैं, मैंने एक बिल नंबर को सेलेक्ट किया, मतलब इस सेल को सेलेक्ट किया, बिल नंबर नहीं सेल को, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या काम करेगा वहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इतने को सेलेक्ट करूँ, ये मुझे बताएगा उसका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 1 है, तो मतलब ये मुझे कॉलम नंबर 1 का रिजल्ट देगा। तो कॉलम नंबर 1 पे क्या रिजल्ट है, इनवॉइस 008 है, तो मतलब वही देगा वो, कॉमा 0 VLOOKUP का। देख लेते हैं, जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, उसने कॉलम नंबर 1 का दिया। तो कॉलम नंबर 2 का मुझे चाहिए, तो कॉलम नंबर 2 का चाहिए तो उसमें एक काम करेंगे, ये देखिए इस तरीके से 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, तो 2 कॉलम्स को वहाँ सेलेक्ट किया, तो अब उसने बिल्कुल सही जवाब दिया, दीपिका वर्मा। तो एक काम करते, अब मैं इसे आगे पकड़ के ड्रैग करता हूं, तो आगे जैसे पकड़ के ड्रैग किया दोस्तों, दिल थाम के मत बैठिए, आंसर गलत आया है। क्यों गलत आया, चलिए काम करते हैं, डबल क्लिक करके देखते हैं। तो डबल क्लिक करने पे हमें ये पता चल रहा है लुकअप वैल्यू तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, टेबल एरे में भी कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन कॉलम्स में गलती हो गई ना दोस्तों। ये तो कॉलम्स में प्रोडक्ट और क्वांटिटी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है वो रिजल्ट, वहाँ पे एक बार पूरा चेक करते हैं, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 2। ये कॉलम नंबर 2 ही सब में अज्यूम करके चल रहा है, तो मुझे उसे ये बताना है कि भाई हमारे पास में आगे भी और कॉलम से करके तो 2, 3, 4, 5 ये ऑटो चेंज होना चाहिए। तो ऑटो चेंज होने के लिए उसमें एक काम करना होगा, जो हमारा कॉलम नंबर 1 है हमें उसे फिक्स रेफरेंस देना होगा। जब मैं उसे फिक्स रेफरेंस वहाँ पे दे दूंगा, ये कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो जिससे ये आगे के कॉलम को 2, 3, 4, 5 जो है ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं डेट, प्रिंटर, क्वांटिटी और बिल्कुल सही जवाब है। अब कस्टमर टपकेगा नहीं दोस्तों, परेशान नहीं होगा, पसीना पसीना नहीं होगा। चलिए यहाँ पे डेट में गए और यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट डेट कर देते हैं। नंबर फॉर्मेट में था, डेट फॉर्मेट में अब आ चुका है। तो इसमें करना क्या था, बस इसमें आपको जो है कॉलम नंबर 1 को फिक्स रेफरेंस अलाउ करना था और आगे के नंबर वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए, अगर मैं इतने रेंज को अभी सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे नंबर यहाँ पे बताएगा कॉलम नंबर 5, तो बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या मैनुअल हाथ से एंटर करना पड़ा, नहीं। वहाँ पे एरे फंक्शन कंटिन्यू करना पड़ा, वो भी नहीं। मैच फंक्शन की भी मदद नहीं, बस यहाँ पे मैंने कॉलम्स फंक्शन का यूज़ किया और उसने मुझे मल्टीपल कॉलम्स का आगे ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करके रिजल्ट बराबर से दे दिया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, VLOOKUP के साथ में कॉलम्स फंक्शन को नेस्टिंग करके मैंने मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट पता कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे दिल से लाइक और दिल से कमेंट करके बताएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में सभी वीडियोज़ को शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से वहां पे क्लिक करेंगे और बेल आइकॉन आ रहा होगा, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।